हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थ्रीडीएस क्रिएशन। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3D मैक्स के अंदर कैसे हम वॉल डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं। इस टाइप की वॉल डिजाइंस आप कोई भी वॉल डिजाइन ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं WPC पैनल्स हो गए, आपके PVC पैनल्स हो गए, आपके फ्लूटेड पैनल्स हो गए, या कुछ इस टाइप की जो हमारी POP में हमारी ये जो सीलिंग बनती है। अगर हम फेशिया की बात करें, सॉरी फेशिया कह रहा हूँ कि अगर हम उसकी बात करें, टॉप की हमारी जो सीलिंग होती है बेसिकली, हम वो वाली सीलिंग भी कैसे हम जिप्सम बोर्ड में या किसी भी तरीके से हम कैसे ये वॉल को डिजाइन कर सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो के अभी अंदर हम यही समझने वाले हैं कि ये वाली वॉल को हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। ये मैंने नेट से कुछ इमेज को निकाला हुआ है। सो इसके पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो ये वॉल आ रही है हमारी, जिसमें हमारी ये शेप्स बनी हुई है, ऊपर से हमारी जो फुल आर्च बनी हुई है, एक में हमारी जो फ्लूटेड पैनल्स टाइप के कुछ शेप आ रही है, और एक हमारा प्लेन आ रहा है विद हमारी कोव लाइट के साथ। तो ये हम कैसे बना सकते हैं। सो अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अब हम चलते हैं अपने 3D मैक्स के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो वॉल की जो विड्थ है वो रखेंगे अपने अकॉर्डिंगली। जैसे कि मैंने यहाँ पे फ्रंट व्यू किया और यहाँ से मैंने रेक्टेंगल लिया, और रेक्टेंगल की जो मैं यहाँ से विड्थ रखने वाला हूँ, मैं रखने वाला हूँ जैसे कि 10 फीट, या अगर मैं 15 फीट भी रख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे 15 फीट रखा, और इसकी जो हाइट रखूंगा वो रखूंगा 10 फीट। ठीक है। आप यहाँ से रेक्टेंगल लेने के बाद आप जी प्रेस करेंगे तो यहाँ से ग्रिड का व्यू जो है वो हाइड हो जाएगा। जी से ही हमारा ग्रिड जो है वो आ जाता है। आप यहाँ से पहले इसको एक्स को कर दो 0, और आप इसको जेड को में करने की 0 की जरूरत नहीं है। हम इसको एक रफली बॉटम के साथ, या तो इसको हम यहाँ से स्नैप भी कर सकते हैं ग्रिड पॉइंट को ऑन करके, नहीं तो अदरवाइज हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं सिर्फ। ठीक है। तो ये हम करने के बाद, रेक्टेंगल लेने के बाद, अब हम चलते हैं इसके आर्च वाली शेप पे। हमें यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट वाली फोटो पे 5 आर्च दिख रही हैं, जो 1 2 3 4 5। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, जी प्रेस करेंगे, और पहली चीज तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये बैक वॉल को क्रिएट कर देंगे। इसमें से सिंपली हम मॉडिफाई यूज करेंगे एक्सट्रूड का, और यहाँ से 0.333 यूज करेंगे, क्योंकि 0.333 जो होता है वो हमारा 4 इंच होता है। अगर आप फिट में काम करते हो तो, अगर आप यहाँ से में काम करते हो, या आप किसी और चीज में काम करते हो, वो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर कस्टमाइज पे जाओगे तो कस्टमाइज पे आपके पास ऑप्शन आते हैं यूनिट सेटअप के अंदर। यहाँ से आप जाके चेंज कर सकते हो। अगर आप में काम करते हो, या फिट में काम करते हो, या आप मीटर में काम करते हो, किसी में भी करते हो, तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है। ये मैंने अब बैक वॉल का जो बॉक्स है वो मैंने क्रिएट करके बना दिया। देन उसके बाद अब मेरे को यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेना है, और रेक्टेंगल को पहले तो मैंने यहाँ 15 फीट लिया, तो 15 फीट को आप डिवाइड भी कर सकते हो 5 के साथ, तो आपके पास एग्जैक्ट जो है वन की 7 का साइज आ जाएगा, कि आपको वन साइज जो भी आपको एक शेप है वो किस साइज में रखनी है बेसिकली। तो अगर मैं बात करूं कि अभी मेरे पास इसको अगर साइज नहीं करना है, क्योंकि बीच की भी कुछ गैप्स हैं जिसको गैप्स को हमें फिल करना पड़ेगा। अभी अगर मैं लेके चलूं इसकी विड्थ को 3 के हिसाब से, तो हमारा होता है 5 3 15, तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट पूरा 15 आएगा, लेकिन वो पूरा हमारा एज टू एज आएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे 2.5 फीट। 2.5 बाई हम इसको रख देते हैं 9 फीट की। ठीक है। मैंने अभी इसको 2.5 बाई 9 करा, और इसको मैं लेफ्ट साइड स्नैप कर दूंगा। और एक को पहले तो हम इसकी शेप को, अगर हमें लगेगा तो इसको 2.75 भी कर सकते हैं। मैंने इसको 2.75 कर दिया अब, और यहाँ से मैंने स्प्लाइन यूज किया, और ये सारे के सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, और यहाँ से मैंने कर दिया कॉर्नर। और ऊपर के जो दोनों वर्टेक्स हमारे लेफ्ट और राइट के, इसको हमने सिलेक्ट किया, और यहाँ से हम फ्लिट की कमांड देंगे। और जैसे हम इसकी फ्लिट की कमांड देंगे, फ्लिट की कमांड देने के बाद मैं यहाँ पे रिफाइन ऐड करूंगा, क्योंकि जैसे आप फ्लिट की कमांड दोगे तो यहाँ पे आपके पास जो भी आप देख सकते हो वो शेप हमारी स्मूथ नहीं है। यहाँ पे हमें रिफाइन की नीड है, मतलब यहाँ पे हमें नोट्स और ऐड करने हैं। तो मैंने यहाँ पे नोट्स जो है वो और भी ऐड कर दिए हैं इसके। ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके 3 स्प्लाइन को पहले तो सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद अब अगर मैं बात करूं, इसको मैंने हल्का सा ऊपर की तरफ ले लिया अभी के लिए, क्योंकि अभी हमें ये सोफे के नीचे आ रहा है, मतलब पीछे आ रहा है बेसिकली। तो अभी हमें पता नहीं लग रहा है कि ये बिल्कुल उन्होंने बॉटम तक टच कर रखा है या कैसे। अभी हम इसको ऐसे रख लेते हैं, और इसी की मैंने यहाँ पे कर दी पहले तो कॉपीज चेक करने के लिए, कि हमारे यहाँ पे कितनी कॉपीज जो है वो परफेक्टली हो सकती हैं। जैसे कि मैं अगर कॉपी करूंगा, इसको इंस्टेंस नहीं करूंगा मैं अभी के लिए, ताकि अगर हमें अटैच करनी पड़े तो बाद में कुछ ना कुछ फिर चेंज करना पड़ जाता है। सो अगर मैं बात करूं कि 5 अगर मुझे चाहिए, तो फिर मुझे यहाँ से इसकी वॉल की साइज जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। मैं अगर इसको 16 फीट कर देता हूँ, और 16 फीट करने के बाद मैंने इसको कर दिया यहाँ से सेंटर अलाइन। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से सारी की सारी जो भी शेप है वो आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत ही एक सिंपल सा तरीका करेंगे। हम इसको एक रेक्टेंगल लेंगे। अब एक रेक्टेंगल जो हमने लिया है, इसके ऊपर हम एडिट स्प्लाइन यूज करेंगे, और यहाँ से हम इसके जितने भी अंदर वाले जो हमने शेप को क्रिएट किया है उसको हम कर देंगे इसके साथ अटैच।
ठीक है। अब इसको एक बार हम टॉप व्यू पे जाके देख लेते हैं कि हमारे एक ही लाइन पे अटैच हुआ है। तो इसको हम सिंपली अब दोबारा से एक्सट्रूड करेंगे और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू रखेंगे वो हम रखेंगे 1 इंच, या हम इसको 2 इंच भी रख सकते हैं। वो हम एक बार डिजाइन के अकॉर्डिंगली चेक कर लेंगे कि हमें कितना जो है वो एक्चुअली नीड है शेप की। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख सकती है वो शेप हमारी जो है बिल्कुल परफेक्टली वैसे ही आ गई। इसको मैं 2 इंच ही कर देता हूँ क्योंकि हमें इसमें लाइट वगैरह भी अगर डालनी है तो भी हमें ये शेप की नीड पड़ेगी। अब ये तो होगी हमारी शेप जो हमने आउट वाला पार्ट देना है। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, सेम इसी की हमने करनी है कॉपी। आप कंट्रोल भी करोगे तो आपके पास कॉपी का ऑप्शन आता है इसमें मैक्स के अंदर, और यहाँ से हम स्प्लाइन पे जाएंगे और बाहर वाला जितना भी स्प्लाइन है उसको हम कर देंगे डिलीट। ठीक है, डिलीट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी हमारे ये अंदर वाले पार्ट हैं इन सबको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम नीचे जाएंगे और आउटलाइन जो है वो हम हल्का सा बाहर की तरफ करेंगे, सॉरी अंदर की तरफ हो गई। मैं अगर बात करूं तो इसको हम करेंगे माइनस की तरफ। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस मैंने कर दिया और इस वाले को हम अंदर अंदर वाले को सबको कर देंगे डिलीट। अब हो सकता है आपको भी कुछ ना समझ में आ रहा हो, लेकिन आप एक बार ही पूरा हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने अभी दोबारा से आउटलाइन लिया और इसको मैंने अंदर की तरफ आउटलाइन कर दिया और इसको सिंपली कर दिया एक्सट्रूड। तो अब हमारे पास क्या है, इसको हम आगे की तरफ कर देंगे तो आपको अब समझ में आएगा कि ये मैंने एक्चुअली क्यों किया है। अब ये जो हमारी लाइट वाला प्रोविजन है वो हमने इसके अंदर की तरफ कर दिया, मतलब ये ग्रूव कर दिया। अब अगर आप इस वाली शेप को सिलेक्ट करोगे तो आप देखोगे बाहर निकाल के तो आपको समझ में आएगा कि हमारी जो लाइट वाला है वो ये वाला पार्ट है और जो हमारा आगे दिख रहा है वो हमारा ये वाला पार्ट है। तो लाइट वाला क्या है, वो हमारा अंदर की तरफ आ रहा है। हम पहले तो इसको पकड़ के सबको एक सिंपल व्हाइट मटेरियल डाल देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे जैसे एम प्रेस किया और यहाँ से मटेरियल एडिटर के स्लॉट के अंदर व्हाइट वाला मटेरियल मैंने यहाँ पे पिक करके लगा दिया और एक लगा दिया लाइट वाला। ठीक है, यहाँ मैंने लाइट वाला अप्लाई कर दिया तो आप देख सकते हो लाइट वाला भी हमारा लग गया। अब क्या होगा, अगर कोई बिल्कुल फ्रंट से देखेगा तो उसको लाइट का ना, जो आप अगर कोब लाइट की बात करूं या प्रोफाइल लाइट, जो भी आप लाइट घुमाओगे इसके अंदर वो लाइट आपको सामने से दिखेगी नहीं। उसके लिए मैंने क्या किया है कि ये लाइट्स जो है वो हमारे इस पूरे पोर्शन के अंदर की तरफ चली गई हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा, जो हमने स्ट्रक्चर देखा था वो मैंने बना दिया। अब इसको हम क्रॉस कर देते हैं और यहाँ पे हम कुछ एक प्लैंक्स या आपको ग्रूव कह सकते हो वो आप ऐड करोगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं 1 इंच का अगर मैंने लिया या 1.5 इंच का लिया मैंने और सिंपली मैंने इसको कर दिया एक्सट्रूड और वापस से मैं अगर टॉप व्यू पे गया, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से कर दिया आगे की तरफ और यहाँ से मैंने कर दिया 5 mm। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे रखा और इसी को थोड़ा सा स्पेसिंग देके मैंने यहाँ पे इसी की मैंने कॉपी कर दी इंस्टेंस में जाके, क्योंकि हमें कॉपी नहीं चाहिए ताकि कोई साइज वगैरह में अगर प्रॉब्लम आएगी तो एक को करेंगे तो बाकी सब ऑटोमेटिकली हमारा हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब शेप्स को मैंने यहाँ पे कर दिया डिलीट और यही शेप मैंने रखी, बाकी सबको मैंने ये शेप को पहले तो मैं गया ग्रुप और इसको मैंने कर दिया ग्रुप में। ठीक है, यहाँ मैंने 2 जगह दे दिया ये शेप और 2 जगह दे दी मैंने प्लेन शेप। पर्सपेक्टिव व्यू पे गए और वापस से अब हम इस पे हल्का सा ऑफ वाइट कलर दे सकते हैं। जैसे कि मैंने इसी को व्हाइट का मटेरियल को कॉपी किया और यहाँ से हल्का सा मैंने ग्रेइश टाइप का टोन दे दिया ताकि वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट दिखे, क्योंकि अगर मैं व्हाइट पे व्हाइट ही दे दूंगा तो वो इतना ज्यादा क्लियर नजर नहीं आएगा बेसिकली। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एंगल सेट करेंगे और यहाँ से आप कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करोगे तो यहाँ पे हमारे कैमरा जो है वो लग जाएगा और इसी को आप हल्का सा जूम करोगे, जितना भी आपको जूम करना है बेसिकली आप उतना जूम करोगे इसको। और जूम करने के बाद आप इसको सिंपली रेंडर निकालोगे इसका, तो आपके सामने इसका रेंडर जो है वो शो हो जाएगा और आपके सामने इसकी लाइट्स आपको अगर ज्यादा कम लग रही हैं तो वो अपने अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हो। तो अभी आपके सामने ये हमारा रेंडर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सेंटर वाले दोनों पार्ट्स में हमने ग्रुप ऐड किया हुआ है, वो आपको दिख भी रहा होगा, इसमें थोड़ा शाइन वाला इफेक्ट आ भी रहा होगा। अगर आपको थोड़ा सा और ज्यादा शाइन इफेक्ट चाहिए तो आप इसकी रिफ्लेक्शन को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप इसकी जितनी रिफ्लेक्शन को इंक्रीज करोगे और साथ में इसके ग्लॉसीनेस पे थोड़ा सा काम करोगे, क्योंकि ग्लॉसीनेस ऐसी चीज है कि अगर आप उसको जैसे 1 ग्लॉसीनेस है जो बाय डिफॉल्ट हमारी आती है 1 ही आती है, तो 1 ग्लॉसीनेस की जगह जितनी हम ग्लॉसीनेस की वैल्यू को कम करते रहेंगे तो उतना क्या होगा कि हमारा जो सीन में जितनी रिफ्लेक्शन आएगी वो ब्लरी हो जाएगी। मतलब आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ एक बारी, इसको एस्केप करते हैं। जैसे कि मैं अगर एम प्रेस किया मैंने और यहाँ पे मटेरियल एडिटर का स्लॉट आ गया और यहाँ से रिफ्लेक्शन आ गई और रिफ्लेक्शन के नीचे जो हमारे ग्लॉसीनेस का ऑप्शन है, ये जो बाय डिफॉल्ट हमारी ग्लॉसीनेस आती है वो आती है 1। ठीक है, लेकिन
अब आपको जितनी इसकी रिफ्लेक्शन को ब्लरी करना है, ब्लरी इन द सेंस कि जैसे अगर मैं बात करूं कि हम अगर मिरर की बात करूं, तो मिरर क्या होता है जिसमें हमारी कोई रिफ्लेक्शन नहीं होती, मतलब रिफ्लेक्शन इन द सेंस कि कोई भी ब्लरनेस नहीं होती। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू को 1 ही रखोगे। लेकिन जहां आपको थोड़ा फ्रॉस्टेड वाला मटेरियल अप्लाई करना है जिसमें थोड़ा सा ब्लरी इफेक्ट आए, या आपको कोई स्टील मटेरियल बनाना है, तो उसके लिए आपको कंडीशन में क्या होगा कि इसकी वैल्यू को आपको कम रखना पड़ेगा, 0.89 0.9 या कुछ भी आप 1 से कम करोगे तो आपकी जितनी भी ये इफेक्ट है वो सारे के सारे थोड़े से ब्लरी इफेक्ट आएंगे। ठीक है, होप्स आपको समझ में आया होगा। सो इस वीडियो में भी इतना ही रखते हैं, बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।